गलती से एक मैगेट को कुचल कर मार देता हूँ, लेकिन सिस्टम मुझे बताता है कि मैंने एक ड्रैगन का स्लॉटर कर दिया है। मैं कैजुअली एक कॉकरोच को थप्पड़ मार के खत्म कर देता हूँ और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे गॉड टियर स्किल अनडाइंग बॉडी मिल जाती है। यहाँ तक कि सिस्टम को भी शक होने लगता है कि कहीं मेरे पास कोई दूसरा सिस्टम तो नहीं है। मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, जहाँ लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ मेरा टैलेंट एवरेज से भी नीचे था, बल्कि जो सिस्टम मुझे मिला था वो भी पूरा का पूरा डमैस निकला। एक दिन मैं दोपहर की नींद ले रहा था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, किंग टियर स्टार बीस्ट अनडाइंग कॉकरोच डिटेक्ट हुआ है। भागने का टाइम नहीं है होस्ट, जल्दी अपने आखिरी शब्द बोल दो। मैं बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अब ये तो बस एक कॉकरोच है। हाँ, थोड़ा बड़ा और ज्यादा अगली है, लेकिन क्या ये मेरे जूते के सोल से भी बड़ा हो सकता है? होस्ट ने अपने लेवल से ऊपर के बीस्ट किंग को किल कर दिया है। रिवॉर्ड दिया जा रहा है डिवाइन टैलेंट अनडाइंग बॉडी। अब से तुम्हें होने वाला हर डैमेज बहुत तेजी से रिकवर होगा। दफा हो जा, फिर से बकवास कर रहा है। मैं गाली देने वाला था कि अचानक एक जबरदस्त एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपने हाथ जोर से बंद किए और सच में ट्रू एसेंस की एग्जिस्टेंस महसूस कर ली। इस दुनिया में कल्टीवेशन सिर्फ ट्रू एसेंस के साथ ही की जा सकती है। क्या बात है, तो सच में रियल था। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो समझ आया कि अब मैं बस आम लोगों से थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल हो गया हूँ। मुझे अभी भी लो प्रोफाइल में रहकर धीरे धीरे डेवलप करना होगा। मैं एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और मार्शल आर्ट मैनुअल्स मैनेज करता था। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज नॉलेज के समंदर में डूबा रहा। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, मेरा नेचुरल टैलेंट सच में बहुत खराब था। पूरा एक महीना लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं एक भी मैनुअल नहीं सीख पाया। क्या बेकार बात है, ये तो एंट्री लेवल मैनुअल्स भी हैं। मैं स्मोक करने बाहर जाने वाला था कि एक खुशगवार आवाज सुनाई दी, बीस्ट एम्परर ऑरा डिटेक्ट हुआ है। होस्ट, तुरंत अपनी जान बचाकर भागो वरना मर जाओगे। मैं बोला, ये मानूं या ये मानूं कि मैं शिनची हुआंग हूँ। स्पीशीज पर्पल सोल डेमन स्पाइडर, लेवल एम्परर टियर, टैलेंट इननेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मार्शल आर्ट्स पढ़ना पसंद करता है। अरे बाप रे, सच में एम्परर टियर है। साले तो मुझे मरवाने पर ही तुलावा था। मैं कितना अंधा था जो तुझ पर भरोसा कर लिया। होस्ट ने अपने लेवल से ऊपर के एम्परर टियर स्टार बीस्ट को किल कर दिया है। रिवॉर्ड हेवन डिफाइंग मार्शल परसेप्शन और 20 साल का कल्टीवेशन बेस। इननेट रियल। मैं जोर से हंस पड़ा। कहा जाता है कि पूरे जियांगशाई सिटी में सिर्फ 3 इननेट रियल मास्टर्स हैं। आखिरकार मेरे पास खुद को बचाने की ताकत आ गई। फिर मुझे याद आया कि अभी अभी मुझे कोई और हेवन डिफाइंड चीज भी मिली थी। जो मार्शल आर्ट मैनुअल्स मैंने पहले पढ़े थे वो सब तुरंत मेरे दिमाग में उभर आए। ब्रीज स्वर्ड स्किल ग्रेट मास्टरी तक पहुंच गया। 7 स्टार स्टेप भी ग्रेट मास्टरी तक पहुंच गया। ये हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन किसी एनलाइटन स्पेस जैसा था। जो कल्टीवेशन टेक्निक्स में उसके अंदर प्रैक्टिस करता था उन्हें मैं तुरंत मास्टर कर लेता था। तब मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया, क्या मैं अपना खुद का मार्शल आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ? ये सोचते ही मैं लाइब्रेरी लौट गया और सिर्फ स्वर्ड आर्ट मैनुअल्स पढ़ने लगा। मैं जो भी टेक्स्ट पढ़ता था वो तुरंत याद हो जाता था और कुछ ही दिनों में मैंने 1 डजन से ज्यादा स्वर्ड आर्ट्स को फुल परफेक्शन तक पहुंचा दिया। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस के बाद मैंने उन सबको मिलाकर एक पावरफुल इननेट स्वर्ड आर्ट बना लिया। मैं शहर के बाहर गया, सिर्फ एक थॉट के साथ स्वर्ड इंटेंट गूंजने लगा। मेरे हाथ की स्वर्ड एनर्जी एक 10 मीटर लंबी स्वर्ड लाइट में बदल गई। जैसे ही मैंने उसे जोर से स्विंग किया, स्वर्ड लाइट ने हवा को चीर दिया और पूरी पहाड़ी को एक पल में 2 हिस्सों में काट दिया। इस मूव का नाम होगा वन स्वर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। अभी मैं शो ऑफ भी नहीं कर पाया था कि मुझे कई औरास तेजी से मेरी तरफ आते महसूस हुए। बुरा हुआ, मुझे पहले लो प्रोफाइल रहना होगा। मैंने तुरंत 7 स्टार स्टेप एक्टिवेट किया और वहीं से गायब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं फिर लाइब्रेरी में ही घूमता रहा। कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैं बस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। लेकिन जो मैंने कैजुअली पहाड़ी को 2 टुकड़ों में काट दिया था, उसकी वजह से पूरा इंटरनेट फट गया। जियांगशाई सिटी का हर आदमी इसी बात पर डिस्कस कर रहा था कि आखिर वो मिस्टीरियस वर्ड मास्टर कौन है। मुझे लगा था मैं कुछ दिन लाइब्रेरी में छुप सकता हूँ, लेकिन एक छोटी लड़की की अपीयरेंस मेरे लिए एक नया सरप्राइज ले आई। फीमेल एम्परर की लोकेशन डिटेक्ट हो गई है। होस्ट, तुरंत घुटने टेक कर उसे अपना मास्टर बना लो। मेरे सामने खड़ी इस 18 ईयर ओल्ड न्यूबी को देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैं तो हमेशा सोचता था फीमेल एम्परर कुछ और ही होगी। क्या उसे कोल्ड, स्टनिंग और मैच्योर वुमन नहीं होना चाहिए था? जब मैं हेजिटेट कर रहा था तब एक डेटा पैनल सामने आ गया। नेम लियू लुआंगयांग, लाइफ स्पैन 500, एज 118 इयर्स ओल्ड, लेवल एम्पररियन फुल परफेक्शन। अरे यार, तू फिर सच निकला। मैंने बिना बकवास किए तुरंत उससे बात करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि इस लड़की का नाम वाकई लियू लुआंगयांग है, लेकिन अभी वो सिर्फ 18 ईयर ओल्ड है। तब अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। मैं आखिर इस टॉपिक सिस्टम का राज समझ गया था। हम जो देख रहे थे वो 500 इयर्स बाद वाले इवॉल्व वर्जन्स थे। चाहे कॉकरोच हो या स्पाइडर, वो सब 500 इयर्स बाद ही इतने पावरफुल बने थे। साला, मुझे ब्रदर टॉम से बात करते वक्त थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। लेकिन अभी के लिए लियू लुआंगयांग बस एक वीक अक्वायर्ड रियल ब्रूकी थी। मेरी कंपैरिजन में मैं उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल था। अगर मैं उसके पास जाकर उसे अपना मास्टर बनने को बोलता तो वो मुझे पक्का कोई क्रीपी बुढ़ा समझती जिसके बुरे इरादे हैं। लेकिन मैं बिग बॉस के रिवॉर्ड्स मिस नहीं कर सकता था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं छुपकर उसका पीछा करता रहा ताकि कोई मौका मिलते ही उसके सामने घुटने टेक सकूं। थोड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चला कि लियू लुआंगयांग एक स्वर्ड कल्टीवेटर है और मार्शल आर्ट्स एकेडमी के प्रिंसिपल की स्टूडेंट है। उसे सब लोग टॉप जीनियस मानते हैं। फिर मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने एक ही स्वर्ड स्ट्राइक से पहाड़ी की चोटी काट दी थी। क्या बात है, क्या ये लड़की मेरी बहुत बड़ी फैन है? तब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। किसने कहा कि मुझे सिस्टम की स्क्रिप्ट फॉलो करनी है? अगर सिस्टम मुझे रिट्रीट करने को कहे और मैं उल्टा एनिमी को ही मार दूं तब भी रिवॉर्ड मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मैं लियू लुआंगयांग को नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं उसे मजबूर कर दूं कि वो खुद मुझे मास्टर बनाने की भीख मांगे तो वो ज्यादा कूल नहीं होगा। इस लड़की का टैलेंट काफी अच्छा है। फिर मैंने एक ब्लैक रोब और बैम्बू हैट पहना और फ्लैश की तरह उसके सामने लैंड कर गया। अब शो ऑफ करने का वक्त था। मेरी पुरानी स्वर्ड स्ट्राइक का स्वर्ड इंटेंट अभी तक हवा में गूंज रहा था। मैंने धीरे से कहा, यहाँ की हवा बहुत शोर मचा रही है। जैसे ही मैंने हाथ हिलाया सब कुछ एक पल में बिल्कुल शांत हो गया।
ल्यू लॉन्गयांग का चेहरा तुरंत बदल गया। जो स्वर्ड एनर्जी उसके मेंटर भी मैच नहीं कर सकते थे, उसे इस बुड्ढे ने इतनी आसानी से मिटा दिया। क्या आप वही लेजेंडरी स्वर्ड सोवरन हो सकते हैं? एम्प्रेस बहुत करीब है, मौका पल भर में निकल जाएगा। होस्ट तुरंत घुटने टेक कर उसकी डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करो। चुप हो जा, है तुम्हारा टैलेंट क्या भी अच्छा है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? ये सुनते ही ल्यू लॉन्गयांग का पूरा शरीर कांप गया। क्या इतनी बड़ी किस्मत सच में एग्जिस्ट करती है? जिस एक्सपर्ट का मैं सपना देखती थी वो मुझे डिसाइपल बनाना चाहता है। उसने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत 3 जोरदार कौतों किए। लगता था सिस्टम भी शॉक हो गया था। एक सेकंड के लिए लैग हुआ, फिर नोटिफिकेशन आया, होली शिट, एम्प्रेस ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। तुम तो कमाल हो। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हें जीवाई डिवाइन स्वर्ड मिला है, एम्परर लेवल मूवमेंट स्किल, हेवन स्लैशिंग स्वर्ड ड्राइंग टेक्निक मिला है और साथ ही 50 साल का कल्टीवेशन पावर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे मास्टर को शांति पसंद है। आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर मैं जल्दी से छुपे हुए वैली में चला गया। एम्प्रेस से मिले रिपोर्ट्स वाकई टॉप टियर थे। जैसे ही जीवाई डिवाइन स्वर्ड शीट से बाहर आई, पूरी दुनिया हिल गई। तलवार की साफ गूंजती आवाज बादलों को चीर गई और जीवाई का डिवाइन ग्लो आसमान में फैल गया। इसने तुरंत जियांगशाई सिटी के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया और अब अगला काम था इन 50 इयर्स की कल्टीवेशन पावर को रिफाइन करना। गाढ़ी ट्रू एनर्जी एक बड़े वॉर्टेक्स की तरह बनी और पागलों की तरह मेरे शरीर में घुसने लगी। मेरी कल्टीवेशन भी ब्रेक थ्रू करके इनेट रेल्म के पीक तक पहुंच गई। हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर। आखिर मैंने वो डी क्लास यूनिक स्किल निकाली जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक। तब तक वैली के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मार्शल आर्ट्स एकेडमी का प्रिंसिपल, आर्म्ड पुलिस डिपार्टमेंट का नया चीफ और कई दूसरे एक्सपर्ट्स भी वहां मौजूद थे। लेकिन वैली के अंदर से निकल रहा भयानक स्वॉर्ड प्रेशर इतना डरावना था कि कोई आधा कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें धुंधला सा एक सफेद कपड़ों वाला फिगर दिख रहा था। तलवार निकालने की आवाज बिल्कुल ड्रैगन की गरज जैसी थी। जैसे ही तलवार निकली, स्पेस तक कोलैप्स होता हुआ महसूस हुआ। सिर्फ उससे निकलने वाली किलिंग इंटेंट ने ही वैली के बाहर खड़े सब लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। एम्परर लेवल सीक्रेट मैनुअल वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैंने एनलाइटनमेंट स्पेस में इस मूव को अनेक बार प्रैक्टिस किया।